जैसे ही सूरज के सामने से बादल हटे ही सूरज की किरणें दिहे के शरीर पर पड़ती हैं तो दिहे को लगता है उसकी जादुई शक्तियां वापस आ गई हैं। दिहे वहां से तुरंत चल पड़ता है। अब गीदड़ दिहे को देखता है लेकिन रोकता नहीं, क्योंकि गीदड़ को भी लग रहा होता है कि दिहे की शक्तियां वापस आ गई हैं। अगर मैं दिहे से अब कुछ कहूँ तो हो सकता है वह मुझे मार दे। अब दिहे तुरंत शेर बादशाह के पास जाता है और शेर से कहता है, तुम जंगल के बादशाह हो लेकिन मैं तुम सबका बादशाह हूँ। तुम्हारे होते हुए तुम्हारे शागिर्द गीदड़ ने मुझसे बदतमीजी की, जिसका अंजाम तुम सबको भुगतना पड़ेगा। शेर दिहे से कहता है, मेरे जंगल में सब इज्जत करते हैं और बादशाह मानते हैं, इसलिए मेरी इज्जत रखो, बस मुझे एक मौका दे दो, मैं गीदड़ को सबक सिखाता हूँ। दिहे शेर को जाने देता है, लेकिन अब शेर को भी पता नहीं होता कि दिहे की शक्तियां चली गई थी। इसलिए शेर जैसे ही गीदड़ के पास पहुंचता है तो तुरंत गीदड़ पर हमला कर देता है। शेर गीदड़ को मारकर वहां से चला जाता है। तभी गीदड़ का बच्चा जब अपने पिता गीदड़ को मरा देखता है तो गीदड़ का बच्चा बहुत रोता है, लेकिन तभी दिहे वहां आ जाता है। दिहे जब गीदड़ के बच्चे को देखता है तो दिहे सोचता है, क्यों न मैं उस गीदड़ के बच्चे को भी मार दूं। तो जैसे ही दिहे अपने हाथों की जादुई शक्तियों से गीदड़ के बच्चे पर हमला करता है तो दिहे की जादुई शक्तियां काम नहीं कर रही होती। तभी गीदड़ का बच्चा ये समझ जाता है कि दिहे के पास जादुई शक्तियां नहीं है और शायद यह मुझे मारना चाहता है, तो मेरे पिता की मौत का भी यही जिम्मेदार है। तो तभी गीदड़ का बच्चा वहां से भाग पड़ता है। अब और वह डर के मारे दूर भागता चला जाता है और जैसे ही वह